हेलो फोक्स, आज जिस अपॉर्चुनिटी के बारे में हम लोग आपस में बात करने वाले हैं, ये अपॉर्चुनिटी हमारी सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, जिसको हम सभी लोग सीबीआई के नाम से जरूर जानते होंगे, उसमें एंटी करप्शन ब्रांच में ये वैकेंसी निकाली गई है। और सीबीआई ने ऑन 8 ऑफ मई 2024 को ये डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट पब्लिश किया था रिगार्डिंग रिक्रूटमेंट ऑफ स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर, जिसको आप सभी लोग एसपीपी के नाम से जरूर जानते होंगे। इस पूरी डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट की हर एक डिटेल आप सभी कैंडिडेट्स के साथ शेयर करने से पहले एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन वीडियो की स्टार्टिंग में आप सभी कैंडिडेट्स को देना चाहता हूं। जो भी कैंडिडेट अभी लॉ स्टूडेंट है, लॉ ग्रेजुएट हो चुका है या फिर प्रैक्टिसिंग एडवोकेट है ऑल ओवर इंडिया के किसी भी कोर्ट में, अगर आप लोग चाहते हैं हमारे इंडिया में हमारी लीगल फर्टिनिटी के रिगार्डिंग कोई भी वैकेंसी निकले, चाहे वो आपकी इंटर्नशिप की अपॉर्चुनिटी हो, जुडिशरी की अपॉर्चुनिटी हो, या फिर कोई कॉर्पोरेट वैकेंसी हो, या फिर सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा निकाली गई कोई बैंक की वैकेंसी हो, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग यानी पीएसयू की वैकेंसी हो, या फिर हमारे प्रैक्टिसिंग एडवोकेट्स के लिए निकाली गई कोई इंपैनलमेंट की वैकेंसी हो, इट मींस ऑल ओवर इंडिया में हमारे लीगल फर्टिनिटी के रिगार्डिंग लॉ ग्रेजुएट्स के लिए कोई भी वैकेंसी निकलेगी, उस वैकेंसी के रिगार्डिंग आप सभी कैंडिडेट्स को इस चैनल पे टाइमली अपडेट प्रोवाइड कराई जाएंगी, ताकि हमारे किसी भी लॉ ग्रेजुएट से इंडिया में आने वाली कोई भी लीगल अपॉर्चुनिटी की अपडेट मिस आउट ना हो। तो मैं चाहूंगा जिस भी कैंडिडेट ने अभी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, वो मेक श्योर करे कि वो इस चैनल को बिना सब्सक्राइब करे ना जाए, ताकि उससे कोई भी लीगल अपॉर्चुनिटी की अपडेट मिस आउट ना हो। अब बात कर लेते हैं हम लोग इस डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट के बारे में। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, जिसको हम सभी लोग सीबीआई के नाम से जानते हैं, इन्होंने 8 मई को अपने इस एडवर्टाइजमेंट को अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे पब्लिश किया था। और इस एडवर्टाइजमेंट के थ्रू सीबीआई जो हमें डेजिग्नेशन ऑफर कर रहा है, वो हमें स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर की कर रहा है, जिसको हम सभी लोग एसपीपी के नाम से जरूर जानते होंगे। सीबीआई ने अपने एडवर्टाइजमेंट में क्लियरली मेंशन करा है कि आपको सीबीआई एसीबी मुंबई के सारे केसेस को हैंडल करना होगा एज अ स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर, और आपको एज अ स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर वेरियस डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र में, सिलवासा में और दमन में विजिट करना होगा। यानी कि आपको एसपीपी के तौर पे थाने, कल्याण, बेलापुर, अमलाननगर, नंदुरपुर, मालेगांव, धुले, नासिक, भुसावल, जलगांव, उरण, वसई, पालघर, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग एंड अलीबाग, महाराष्ट्र, सिलवासा एंड दमन में आपको वेरियस कोर्ट्स में विजिट करना होगा। अब बात कर लेते हैं हम लोग प्रोफेशनल फी के रिगार्डिंग। प्रोफेशनल फी के रिगार्डिंग मैं आपको आगे जाके इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करूंगा। सबसे पहले हम लोग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन के बारे में बात कर लेते हैं। इन्होंने क्लियरली मेंशन करा है अपने एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में कि अगर आप एक एलएलबी ग्रेजुएट है फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, इररिस्पेक्टिव आपने 3 ईयर का एलएलबी कोर्स करा है या फिर 5 ईयर का बीए एलएलबी का इंटीग्रेटेड कोर्स, अगर आप एक एलएलबी ग्रेजुएट है फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, तो आप इनके इस पूरे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं। साथ ही साथ इन्होंने क्लियरली मेंशन करा है अपने एडवर्टाइजमेंट में कि आप एक एलएलबी ग्रेजुएट होने के साथ साथ आपके पास एनरोलमेंट सर्टिफिकेट होना चाहिए एज एन एडवोकेट का, जो आपको बार काउंसिल ऑफ इंडिया प्रोवाइड कराती है। साथ ही साथ इन्होंने क्लियरली मेंशन करा है कि आप बार एसोसिएशन के भी मेंबर होने चाहिए, और आपने एज अ बार एसोसिएशन मेंबर आपने क्रिमिनल मैटर्स को हैंडल करा हुआ होना चाहिए सेशन कोर्ट्स में। और साथ ही साथ इन्होंने क्लियरली मेंशन करा है कि कैंडिडेट के पास मिनिमम 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए एज अ प्रैक्टिसिंग एडवोकेट। अगर आपको क्रिमिनल मैटर्स को हैंडल करते हुए एज एन एडवोकेट 10 साल हो गए हैं एडवोकेसी करते हुए, तो आप इस पूरे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं। आप स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर की पोजीशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं सीबीआई में। अब बात कर लेते हैं हम लोग इस जॉब के रिगार्डिंग दूसरी इंफॉर्मेशन जो हमें इस एडवर्टाइजमेंट में प्रोवाइड कराई गई है। इन्होंने क्लियरली मेंशन करा है कि आपकी ये जो जॉब है, ये आपकी कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस की जॉब है, यानी आपको एज अ स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर सीबीआई मिनिमम 3 साल के लिए हायर करेगा, और अगर आपकी सर्विसेज सीबीआई को पसंद आएंगी तो आपके कॉन्ट्रैक्ट को आगे एक्सटेंड भी किया जा सकता है और उसको टाइमली रिन्यू भी किया जा सकता है। मिनिमम आपका सीबीआई के साथ जो टेन्योर बनेगा, जो कॉन्ट्रैक्ट बनेगा, वो आपका 3 साल का होगा। साथ ही साथ इन्होंने नेचर ऑफ जॉब में क्लियरली मेंशन करा है कि आपको सीबीआई के जो पेंडिंग केसेस हैं कोर्ट में, वो आपको एज अ स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर के तौर पे आपको वहां पर अपनी अपीयरेंस देनी पड़ेगी और आर्ग्यूमेंट करने पड़ेंगे।
अब बात कर लेते हैं हम लोग दूसरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन के बारे में, यानी कि हमें इस पूरे रिक्रूटमेंट प्रोसेस का कैसे पार्ट बनना है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जब जाएंगे, आपको जो पहला लिंक अवेलेबल है आप उस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही आपका स्क्रीन पे ये पूरा एडवर्टाइजमेंट खुल के आ जाएगा। आप चाहें तो इसे डाउनलोड कर सकते हैं या फिर आप अपने मोबाइल के स्क्रीन पे ही इस पूरे एडवर्टाइजमेंट को स्क्रॉल डाउन करके पढ़ सकते हैं। ऐसे ही वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो मैंने आपको सेकंड लिंक अवेलेबल करा रखा है, आप उस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही आप उस ऑनलाइन फॉर्म पे अपने सारे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करेंगे। अपने एनरोलमेंट सर्टिफिकेट को जो आपको बार काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा मिला है उसको अपलोड करेंगे। साथ ही साथ आप अपने सारे मैटर्स जो आपने क्रिमिनल मैटर्स सेशन कोर्ट में हैंडल करे हैं उसके रिगार्डिंग आप जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपको उन्हें देनी है, यानी कि सीबीआई को देनी है, आप वहां पर मेंशन करेंगे। और आप अपने बार से एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट जो लेंगे वो जो आपका 10 साल का होगा उसको भी आप पोर्टल पे अपलोड करेंगे। साथ ही साथ आपको जो भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन लगती है जो आपको सीबीआई को देनी चाहिए वो भी आप पोर्टल पे लिखकर अपलोड करेंगे। तो ये सारी चीजें आपको इनके ऑनलाइन पोर्टल पे अपलोड करनी है। अपनी इंफॉर्मेशन यानी कि एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स को, जो भी इंपॉर्टेंट केसेस आपने हैंडल करे उनकी इंफॉर्मेशन, अपना एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट और अपना एनरोलमेंट सर्टिफिकेट, ये सारी इंफॉर्मेशन आप यहाँ पर इनके पोर्टल पे सीबीआई के अपलोड करेंगे। और आप लोग मेक श्योर करेंगे कि ये सारी इंफॉर्मेशन आप इनके पोर्टल पे बिफोर 7th of June 2024 अपलोड कर दें, तभी आप इस पूरे रिक्रूटमेंट प्रोसेस का पार्ट बन पाएंगे। अगर आप इस पोर्टल को 7th June 2024 के बाद ओपन करेंगे तो ये पोर्टल आपका डिसेबल हो चुका होगा, आप यहां पर इस फॉर्म को फिलअप नहीं कर पाएंगे। अब बात कर लेते हैं हम लोग रेम्यूनरेशन यानी सैलरी के रिगार्डिंग। रेम्यूनरेशन में इन्होंने क्लियरली मेंशन करा है कि आपको ट्रायल कोर्ट में जो आपको पैसा प्रोवाइड कराया जाएगा दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई जैसी प्लेसेस पे, वो आपको इफेक्टिव हियरिंग्स के लिए 10,000 रुपीज पर केस पर डे के अकॉर्डिंग मिलेगा। और आपको नॉन इफेक्टिव हियरिंग के लिए 10,000 का 1/3 आपको मिलेगा नॉन इफेक्टिव हियरिंग्स के लिए। साथ ही साथ इन्होंने मेंशन करा है कि आपको जो आपकी ड्राफ्टिंग फी मिलेगी पर प्लीडिंग के लिए वो आपको 3,000 रुपीज मिलेगी। साथ ही साथ इन्होंने क्लियरली मेंशन करा है कि आपको 1,000 रुपीज पर आवर कॉन्फ्रेंस चार्जेस भी मिलेंगे। साथ ही साथ इन्होंने बोला है कि आपको 1,000 रुपीज पर केस के लिए पॉकेट एक्सपेंसेस भी सीबीआई प्रोवाइड कराएगी और आपके ट्रेवलिंग अलाउंसेस को भी रीइंबर्स करेगा आपका सीबीआई। तो ये इन्होंने हमें पूरा रेम्यूनरेशन के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराई है जो हमें सीबीआई प्रोवाइड कराएगा एज अ स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर। अब बात कर लेते हैं हम लोग सिलेक्शन प्रोसेस के ऊपर। इन्होंने अपने एडवर्टाइजमेंट में क्लियरली मेंशन करा है कि आपको स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर के लिए आपकी एप्लीकेशन फॉर्म के बेसिस पे आप लोगों को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा और जिस भी कैंडिडेट को स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर यानी एसपीपी के लिए सीबीआई शॉर्टलिस्ट करेगा उसको ईमेल आएगा उसकी ईमेल आईडी पे, और उस ईमेल आईडी के मेल में आपको डेट, टाइम, वेन्यू की इंफॉर्मेशन दे रखी होगी कि आपको सीबीआई के कौन सी डेट पे, कौन से टाइम पे और कौन से वेन्यू यानी ऑफिस पे फॉर इंटरव्यू पहुंचना है। यानी आपका कोई भी एग्जाम कंडक्ट नहीं कराएगा सीबीआई, डायरेक्टली आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, आपको आपके एप्लीकेशन फॉर्म के बेसिस पे ही शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। तो ये इन्होंने इंफॉर्मेशन हमें सिलेक्शन प्रोसेस के रिगार्डिंग प्रोवाइड कराई है। बाकी अगर आपकी कोई भी क्वेरी है इस एडवर्टाइजमेंट के रिगार्डिंग तो आप कोई भी कैंडिडेट जिसको क्वेरी है वो मुझे रीच आउट कर सकता है इंस्टाग्राम या ट्विटर पे टेक्स्ट मैसेज ड्रॉप करके या फिर यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में ही अपना कमेंट ड्रॉप करके। मैं मेक श्योर करता हूं कि हर एक कैंडिडेट को टाइमली बेसिस पे रिप्लाई कर दूं ताकि वो अपने फॉर्म को जल्दी से जल्दी फिलअप कर पाए और अपने आगे की प्रिपरेशन उतनी ही जल्दी शुरू कर पाए। बाकी अगर आप सभी कैंडिडेट्स को ये वीडियो पसंद आया हो तो आप लोग इसे लाइक शेयर जरूर करिएगा। और अगर आप लोग चाहते हैं कि ऐसे ही आप लोगों को हर दिन एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन वैकेंसी के रिगार्डिंग मिलती रहे तो मेक श्योर करिएगा कि आप इस चैनल को बिना सब्सक्राइब करे ना जाएं। थैंक यू सो मच।